Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is गंगा the holy river. गंगा holy river हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसके हिसाब से गंगा रिवर को भी पूजा जाता है. सो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो गंगा रिवर है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है. और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? सो गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालयाज में ग्लेशियर्स होते हैं उनमें से ही एक ग्लेशियर है गंगोत्री, जहाँ से हमारी गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है. सो नाउ लेट अस बिगिन हियर. सो पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स जो है सबके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर पीपल बिल्ड टाउन्स एंड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स. अगर हम पुरानी कितनी भी सिविलाइजेशंस की बात करें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस होती थी अर्लियर डेज में वो सब कहाँ सेटअप होती थी? सारी सिविलाइजेशन बैंक ऑफ रिवर्स, नदी के किनारे ही सेटअप होती थी. क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वाटर. इसलिए रिवर्स के किनारे पर ही सारे जो हमारे टाउन्स हैं या जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो हमको मिलती हैं. So therefore people build towns and villages on the bank of rivers. नदियों के किनारे towns, villages बसाए जाते हैं. They grew crops and trees and reared animals with the water of the rivers. तो इसी तरीके से वो क्या वहाँ crops grow करते हैं, trees grow करते हैं, जानवर वहाँ चरते हैं, पानी पीने जाते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हो पाएंगी, कहाँ परफॉर्म हो जाएंगी? तो विद द वाटर ऑफ द रिवर, नदियों के पानी से. तो रिवर्स का जो वाटर होता है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो नाउ नेक्स्ट इज मनुष्य, पौधों. वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. मनुष्य, पौधों और जानवरों को पानी चाहिए, इसलिए लोगों ने नदियों के किनारों पर शहर और गांव बसाए. नदियों के पानी से उन्होंने फसल और पेड़ उगाए तथा जानवर पाले. सो देयर आर मैनी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिवर्स इन भारत. हमारे भारत में सिर्फ एक ही नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं. भारत देश ही नदियों का है, तो बहुत सारी ब्यूटीफुल रिवर्स हमारे भारत में है जो फ्लो होती हैं. गंगा इज द होलीएस्ट एंड द मोस्ट फेमस रिवर्स. लेकिन सब में फेमस जो है, सबसे ज्यादा फेमस कोई रिवर है तो वो गंगा रिवर है. सो पीपल लव एंड वर्शिप हर एज अ गॉडेश. और भगवान की तरह, जैसे भगवान की पूजा होती है ऐसे ही गंगा नदी की पूजा होती है. गंगा आरती जो बहुत फेमस है, आपने देखी होगी. सो नाउ भारत में अनेक लंबी और सुंदर नदियां हैं. गंगा सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी है और लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी देवी की रूप में पूजा करते हैं. सो द गंगा बिगिंस हर लाइफ फ्रॉम गोमुख. गोमुख से है, वहां से गंगा निकलती है, ओरिजिनेट होती है. नाउ गोमुख इज अ केव मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज. हिमालयाज में जो आइस है, बर्फ से बना हुआ क्या है? गोमुख है. द आइस मेल्ट एंड बिकम्स वाटर. बर्फ पिघलती है, पानी में कन्वर्ट होता है. द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम. और छोटी छोटी नहरों के द्वारा पानी नीचे आता रहता है. एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर. जैसे जैसे गंगा नदी नीचे उतर आती रहती है वैसे ही पहाड़ों से बहुत सारी अन्य नदियां, स्ट्रीम्स जो है, छोटी छोटी नहरें, वो उसको जोड़ती रहती हैं. नाउ सो द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर. इस तरीके से गंगा नदी और बड़ी होती जाती है. तो शी फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट. और पहाड़ों से बहुत स्पीड में फ्लो होती है. शी बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज शी रीचेज द प्लेन. जितनी भी नदियां होती हैं वो पहाड़ों से इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती हैं, सकरी सकरी होती हैं, नैरो होती हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लेन्स एरिया को एंटर करती हैं तो वो वाइड हो जाती हैं. सो नाउ गंगा अपना जीवन गोमुख से आरंभ करती है और गोमुख एक गुफा है और जो हिमालय में बर्फ से बनी है. बर्फ पिघलती है और पानी बन जाता है. सो पानी छोटी धारा की तरह बहता है. जैसे ही गंगा पहाड़ों से नीचे गिरती है ज्यादा से ज्यादा छोटी धाराएं उससे जुड़ जाती हैं, जिससे गंगा लगातार विशाल होती जाती है और वह पहाड़ों से बहुत तेजी से बहती है. मैदानों में पहुंचने पर वह लगातार चौड़ी हो जाती है. नाउ सी रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार. कहाँ मिलती है प्लेन्स में? सो हरिद्वार में बहुत फेमस जगह है. नाउ इन द प्लेन्स शी फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ भारत. और ऐसा नहीं है, भारत के बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस के थ्रू ये फ्लो होती है. सो ऑन बोथ द साइड ऑफ हर देयर आर ग्रीन फील्ड्स. जहाँ भी रिवर्स होंगी उनके अगल बगल में क्या होगा? हरियाली होगी. फील्ड जो है वो हरी भरी होगी, ग्रीनरी होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है. इसीलिए तो रिवर के आसपास ही है, रिवर बैंक के आसपास ही क्या होते थे? टाउन्स और विलेजेस सेटल डाउन होते थे.
तो हरिद्वार में वह मैदानों में पहुंचती है और मैदानों में वह भारत के अनेक गांव और शहरों से होते हुए बहती है। उसके दोनों किनारे पर हरे भरे मैदान हैं। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा कि स्ट्रीम्स में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी, इसी तरीके से बहुत सारी जो नदियां हैं वो भी गंगा नदी से, प्लेन्स में भी गंगा नदी से जुड़ती हैं। सो द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कौन सी जो दो मेजर नदियां हैं जो गंगा रिवर से मिलती हैं? सो यमुना एंड सरस्वती। नाउ दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्सेस, और इन तीनों नदियों को जहाँ ये जो तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तीन नदियाँ हैं, थ्री, सो त्रिवेणी संगम। एंड दिस प्लेस इज वेरी होली। रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और उसको क्या बोलते हैं? तीर्थराज प्रयाग भी बोलते हैं। सुनाओ, मैदान में अनेक बड़ी नदियां गंगा से जुड़ती हैं, यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में गंगा से मिलती हैं। तीनों नदियों का मिलन स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है और यह स्थान बहुत पवित्र है। यह तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, इतने बड़े बड़े शहरों से गंगा फ्लो होती है। गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। एंड पॉइंट सारी रिवर्स का क्या होता है? समुद्र होता है, सी होता है। तो इनका एंडिंग पॉइंट है शी मूव्स स्लोअर एंड स्लोअर एज शी रीचेस नियर एंड नियर द सी। जैसे जैसे समुद्र के पास पहुंचती हैं तो रिवर्स का जो फ्लो डाउन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो इट फाइनली फ्लोज इनटू द सी, और वो समुद्र में मिल जाती हैं। सो द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द हाई अप इन द माउंटेन। पहाड़ों से गंगा की नदी की जर्नी शुरू होती है और एंड कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में। एंड द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी, जहाँ पे गंगा सी से मिलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सो दैट प्लेस इज कॉल्ड गंगा सागर। गंगा सागर। नाउ अनेक बड़े शहरों से होकर गुजरती हुई गंगा समुद्र की तरफ बहती है, और जैसे जैसे वह समुद्र के पास पहुंचती जाती है उसकी गति धीमी होती जाती है। अंत में वह समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा की लंबी यात्रा पहाड़ों की ऊंचाई से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी पर खत्म होती है, और वह स्थान जहां गंगा समुद्र से मिलती है उस स्थान को हम बोलते हैं गंगा सागर। क्या कहलाता है वो? गंगा सागर। Okay, now so exercise, we have word meanings with pronunciation over here. So reared means पालना, worship means पूजा करना, cave means गुफा, melt means पिघलती है, stream means धारा, plains means मैदान, holy means पवित्र, journey means यात्रा. So these are the word meanings. Now next we have tick the correct answer. First one is people build town and villages on the bank of. Towns और villages जो है वो लोग कहाँ बसाते थे? So seas, ponds, rivers और ways, तो हमेशा नदियों के किनारे. So first one is rivers. Second, as the Ganga flows down the mountains, more and more little dash join her. तो जब गंगा माउंटेन से फ्लो होती है तो छोटी छोटी क्या उसे ज्वाइन करती हैं और मिलकर गंगा बड़ी नदी बन जाती है. स्ट्रीम्स, फील्ड, रिवर या लेक. सो स्ट्रीम्स, नहरें. नाउ नेक्स्ट, गंगा रीचेस द प्लेन्स एट. गंगा प्लेन्स में कहाँ आती है, कहाँ पहुंचती है? दिल्ली, लखनऊ, हरिद्वार और मुंबई. सो हरिद्वार. यस, करेक्ट वन इज हरिद्वार. नाउ नेक्स्ट, write T for true and F for false statement. So Ganga is the holiest and the most famous river. Yes, holiest भी है और बहुत famous भी है. So this one is correct. Now next, गोमुख is the cave made up of grass in the Himalaya. नहीं, हिमालयाज में क्या है? आइस होती है, ग्रास तो होती नहीं. So this is false. Now गंगा रीचेस द प्लेन्स एट प्रयाग. प्लेन्स में प्रयाग में मिलती नहीं, प्रयाग में तो संगम होता है तीन नदियों का, तो यहाँ पे क्या है? हरिद्वार. सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, लेकिन वो प्रयाग में भी प्लेन्स में ही होती है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे. नाउ द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी, जहाँ वो समुद्र से मिलती है तो उस जगह को हम गंगा सागर बोलते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ नेक्स्ट, गंगा फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन. बहुत सारे गांव शहरों से होकर गुजरती है गंगा नदी, तो ये भी बिल्कुल सही है. दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. नाउ नेक्स्ट,
next we have answered the following questions. So first one is, what do the people do with the water of the rivers? नदियों के पानी का यूज लोग कैसे करते हैं? So here is answer first. People used river water फॉर इरिगेशन. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बच्चों इरिगेशन. इरिगेशन मतलब जो हम खेतों में क्रॉप्स के लिए सिंचाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. नाउ नेक्स्ट इज इरिगेशन इन एग्रीकल्चर. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, for transportation, to produce electricity. रिवर के वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट, थ्रो. और जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. और वो होती कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से. जो डैम्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. एंड फॉर लीजर एक्टिविटी लाइक स्विमिंग एंड बोटिंग. तो स्विमिंग एंड बोटिंग भी होती है गंगा रिवर में. नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ सेकेंड, हाउ डज द गंगा बिकम बिग रिवर, सॉरी बिगर. हाउ डज द गंगा बिकम बिगर. तो बड़ी नदी कैसे बन जाती है गंगा? हियर इज आंसर सेकेंड. एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, माउंटेन से ही निकलती है. एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स join her, so the Ganga becomes bigger and bigger. Now next, third, so where does the Ganga begin and end her journey? Now give me a second, it is refreshing. Okay, now so the Ganga begin her journey from गोमुख ग्लेशियर. और केव पढ़ा है हमने हिमालयाज में जो है आइस का बना हुआ. और एंड्स अप एट बे ऑफ बंगाल, एंड्स अप एट बे ऑफ बंगाल. और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है. बे ऑफ बंगाल इज अ सी. तो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. और हर नदियों का एंड पॉइंट जो है वो एट लास्ट कोई सी या ओशन ही होता है. सो नाउ नेक्स्ट इज, where do the Yamuna and the Saraswati join Ganga and what is it called? यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती है और उसको हम क्या बोलते हैं? So here is answer for the Yamuna and Saraswati meet the
Ganga at Allahabad, and this meeting place of the three river is called Triveni Sangam. And it is called Tirthraj Prayag. Tirthraj Prayag. Now next, why did people build villages and towns at the bank of river? नदी के किनारे ही हमेशा क्यों बनाते हैं? गांव और शहर नदी के किनारे ही क्यों बसते हैं? So now next answer fifth, people, plant and animals need water. सबके लिए पानी की जरूरत होती है. So therefore people built towns and villages on the bank of rivers. Now next, find out new words by adding another word. One has been done for you. यहाँ पे हमें एक word को add करके नया word बनाना है. So first one is Ganga plus Sagar becomes Ganga Sagar. Then office plus work become office work. Second, room. So room plus mate, रूममेट होते हैं ना पीजीज में. So roommate. Next, book. So book. Okay, now book plus shelf become bookshelf, जहाँ हम बुक को रख सकें. Now fatherhood. Next, board, room. Board, room. Now next, one is clause. So a group of words that contain a subject and a verb. Subject किसी भी नाम, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है. तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब क्या हो, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब उस सेंटेंस का पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड क्लॉज. तो शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो, वह वाक्य का हिस्सा हो और उसे उपवाक्य कहते हैं. जैसे while she sang the song everyone clapped hands. तो जब वो गाना गा रही थी तो क्या हुआ, सबने तालियां बजाई. Now next, as soon as I reached there it started raining. जैसे ही मैं वहां पहुंचा बारिश शुरू हो गई. So look at the following groups of words and write which of them are clauses. इनमें से कौन से clauses हैं हमें ये बताना है. So first one, while they were in the park. So this is a clause. Next, the mango fell. So mango fell is not a clause. So not clauses. Next, loud and clear. Loud and clear is also not a clause. Now the ball went up. Ball went up is also not clauses. And last, when I grow up. So it is a clause. Now next we have translate the following sentences into English. So first one is जो अच्छा होता है उसे सब प्यार करते हैं. So everyone loves who is good.
नाउ नेक्स्ट, हम कोई उपहार नहीं खरीद सके क्योंकि दुकान बंद थी. सो उपहार मीन्स गिफ्ट. सो वी कुड नॉट बाय एनी गिफ्ट because the shops were closed. Now next, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए. So the thieves ran away. It is refreshing. The thieves ran away before the police arrives. Alright. Now next, सोने से पहले तुम्हें ब्रश करना चाहिए. So brush, you should brush your teeth. Before sleeping. You should brush your teeth before sleeping. So this is all about it. So what is the conclusion of this chapter is that Ganga is our holy river. इसमें हमने जो बहुत important part सीखा, that is कि जो भी towns और villages होते थे, they set up near the river. वो हमेशा नदी के किनारे ही मिलते थे. जितनी भी हमें past की सिविलाइजेशंस मिली है वो भी हमें नदी के किनारे मिली है. गंगा जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिवर है और एज अ गॉडेस हम उसे पूजा करते हैं. नेक्स्ट, प्रयाग में तीनों रिवर मिलती हैं, यमुना, सरस्वती, गंगा, जो संगम होता है. और एंडिंग पॉइंट गंगा रिवर का क्या है, तो एंडिंग पॉइंट इज बे ऑफ बंगाल. तो जब भी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं नैरो स्ट्रीम्स की तरह, और जैसे ही वो प्लेन्स में आती हैं तो दे बिकम्स वाइडर, है ना. जैसे कि वो हरिद्वार प्लेन्स में एंटर करती हैं और भी विलेजेस टाउन्स में वो फ्लो होती है तो वो वाइडर होती जाती हैं. और जो भी नियरर एरिया रहेगा नियर द रिवर्स वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा, है ना. फील्ड्स जो है वहाँ की ग्रीन रहेगी क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. गंगा आरती जरूर देखने जाना और गंगा रिवर को भी देखने जाना, प्रयाग में उसका संगम भी देखना. दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन आवर इंडिया. थैंक यू क्लास.